दोस्तों सीएपीएफ 2025 में साइंस को डिफिकल्ट बनाने वाले अगर कोई क्वेश्चन थे तो वो ये 4 क्वेश्चन थे। अब ये चारों क्वेश्चन आपके बायोटेक्नोलॉजी से पूछे हैं। बायोटेक्नोलॉजी में एक चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चांस है कि दोस्त यहां से फिर से क्वेश्चन रिपीट हो। इस एक चैप्टर से सेलुलर ऑर्गेनेल से आपके 2 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ये क्वेश्चन नंबर 87 और क्वेश्चन नंबर 88 लगातार ये 2 क्वेश्चन सिर्फ एक ही चैप्टर आप देखोगे यहां से और इस नेक्स्ट पैराग्राफ यहां से पूछा गया था। कॉन्सेप्ट एक ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहां पर देखो, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप फ्यूचर में ये क्वेश्चन गलत करके आओ, क्योंकि पूरे चांस है कि यहां से क्वेश्चन आएगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये 2 ट्रांसपोर्ट समझो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। अब ये कह रहा है कि एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव का मतलब ही यही है कि यहां पर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इजीली डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। वहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी एनर्जी का यूज होता है। ये बात समझ में आई, पहला डिफरेंस ये समझ में आया। दूसरी चीज ध्यान रखना, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जहां पर एनर्जी नहीं, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो एक्टिव में चला जाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनको प्रोटीन की जरूरत होती है ट्रांसपोर्ट कराने में, उन्हें हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड मूवमेंट, क्योंकि यहां फैसिलिटेट किया जा रहा है, किसी के द्वारा उन्हें प्रोटीन उन्हें पहुंचाया जा रहा है, मूवमेंट कराया जा रहा है। तो ऐसे मूवमेंट को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड मूवमेंट। सर यही क्वेश्चन आपके सीएपीएफ 2025 में पूछा था कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या सही नहीं है। अब देखो, अगर मैं जनरली समझूंगा फैसिलिटेटेड मतलब फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो यानी कि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा, क्योंकि वहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। पर यहां एनर्जी नहीं, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो रही है। और यही आंसर आपका डी बनता है कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर असिस्टेंट ऑफ कैरियर प्रोटीन। सिंपल भाषा में समझो, पैसिव में कोई एनर्जी नहीं चाहिए, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अगर ऐसा केस हो कि कुछ मूवमेंट में आपका रिक्वायरमेंट हो प्रोटीन की, जैसे कि आपका करियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन, तो उसे कहते हैं फैसिलिटेटेड मूवमेंट। और वाटर के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एक्वापोरिन्स। ये एक्वापोरिन को मार्क करना एग्जाम में पूरी पॉसिबिलिटी है इसके पूछने की। वहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपकी एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यहां पर एनर्जी चाहिए। एग्जांपल है आपका एनएके पंप, ठीक है। अब यहां पर एक और ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है, कपल ट्रांसपोर्ट। इंपॉर्टेंट है सर, कपल पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कपल ट्रांसपोर्ट में 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मिलकर उस रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं। अब ये 3 तरीके के हो सकते हैं, या तो ये दोनों मिलकर काम करें, जिसे हम कहते हैं सिम्पोर्ट। 2 दोस्त मिलकर एग्जाम के लिए लड़ रहे हैं तो सिम्पोर्ट है। दोनों दोस्त आपस में कंपीट कर रहे हैं एकदम अगेंस्ट जाकर, तो इसे कहते हैं एंटीपोर्ट। और दोनों में से कोई एक ही काम कर रहा है, दूसरा तो सो ही रहा है, तो उसको कह रहे हैं सर यूनिपोर्ट। ये तीनों को याद रखना, क्योंकि इस पर भी सीएपीएफ 2025 में ही क्वेश्चन आया था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ Na+2 Ca2+ अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एग्जांपल ऑफ। तो सर ये एग्जांपल पर बेस्ड था, आपके एंटीपोर्ट में एग्जांपल है Na+Ca2+, तो इसे एंटीपोर्ट कहते हैं। अब यहां पर ऑप्शन में देखोगे एंटी भी दिया है, सिम्पोर्ट भी दिया है, यूनिपोर्ट भी दिया है, एक्वापोरिन्स भी दिया है। तो सर ये चारों के चारों ऑप्शंस रेडी करके रखना। और अगर ये मेरी जो मैंने चीजें आपको समझाई, अगर आपको समझ में आया, तो इस क्वेश्चन का आंसर दो जो मैंने टेस्ट सीरीज में दिया है। अगर आपने इसका आंसर सही से दे दिया, मैं समझूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, तैयार कर लेना। जय हिंद।